अगर आपका हरि नाम नहीं हो रहा ढंग से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास इस चीज का इलाज नहीं है। मेरा हरि नाम नहीं हो रहा, पंडित के पास कुंडली लेके चले गए। आपका इलाज दूसरा होगा। वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है कुंडली के हिसाब से, फिर ग्रहों के गणनाओं के हिसाब से आपका यज्ञ होगा, या फिर आपको कुछ और कर्म कांड करना। पर जब हरि नाम नहीं हो रहा, क्या करना है? कितना आसान है, कितना आसान उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते, जो वैष्णव आपको लगता है भगवान की भक्ति में है, बहुत अच्छे तरीके से भजन कर रहे हैं, उनकी चरण धूलि ले लो। कितना आसान है, चरण धूलि लेने में कोई प्रॉब्लम है? हमारे जौहर जी आए नहीं, मैं कार्तिक मास में देखता था, आरती में आने से पहले वो पता क्या करते थे? आप हैरान हो जाओगे। एक बार तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया। ये जो सीढ़ी का है ना रास्ता, तो नैरो रास्ता है, कहां से जाए, यहीं से आना है। संतों ने पूरे रास्ते पे हाथ मारेंगे ऐसे। मैंने कहा आप ही क्या कर रहे हो? कहते सारे संत यहीं से जाते। आप देखना, आपके जीवन में फर्क पड़ने लग जाएगा। पर देखो, संत अच्छे वाला हो, हाँ, गलती मत कर देना। वो बैठे हुए थे 3-4 वैष्णव, वो ऐसी बात चल गई, कहते ये चरणों में बड़ी ताकत होती है संतों के। कहते हाँ भाई, ये तो सुना है। तो वो टॉपिक ऐसे चला। अब ब्रह्मचारी बैठे थे, संतों के चरणों में बड़ी ताकत होती है। कहते आज तो आजमाना है, आज तो आजमाना है संतों की ताकत को। वो जो लड़का बैठा था ना एक, उसने कहा देखो यार, तुम ये आजमाओ उजमाओ अपने पर, मेरे चरणों को हाथ नहीं लगाना तुमने, मैं बता रहा हूं। तो ना, अब ऐसा होता है ना कि जैसे बच्चे को आप बोलोगे ना, देख ये नहीं करना, वो ही करेगा। इधर नहीं जाना, उधर ही। बेड से नहीं उतरना बेटा, बेड से नहीं उतरना, वो बेड से उतरेगा सबसे पहले। बेटा आज पेशाब नहीं करना बेड पे, वो सबसे पहले बेड पे करेगा। ये एक साइको इफेक्ट होता है बंदे में, जो ना मना करो वही करेगा वो पहले। उसने कहा भी देखो भाई, ये अपना चरण धूलि एक दूसरे को पकड़ के, एक दूसरे की पैर पूर पकड़ के, उसकी टांग से ऐसे से करके सिर पे ले रहे हैं। तो उसने कहा देखो भाई, ये सब झगड़े झगड़े मेरे को यार, मेरे को सोने दो, मेरा मत करो। वो तीनों ने उसको पकड़ लिया। कहते तू ही लग रहा हम में से बड़ा वैष्णव। उसको पकड़ा, उसके पैर को अपने सिर पे रख रहे तीनों, और वो रो रहा है। अरे ऐसे मत करो भैया, हम वैष्णव नहीं है, हम तो नए आए हैं यहाँ पर, आपको पता है हमारा, आपको पहला का पता है हमारा, हम कैसे थे? अरे नहीं भैया, ये तो तुम्हारी दीनता है। वैष्णव संत ऐसे होते हैं, जो संत होते हैं वो ऐसे होते हैं, दीन होते हैं। उसके पैर को सिर पे रख रहे हैं, उसकी चरण धूलि ऐसे। अगले दिन आए तीनों, उसको गालियां दे रहे हैं। जिसके पांव को रखा ना सर पे, उसको दबा के गालियां दे रहे हैं। कहती यार तुम अजीब पागल हो। अरे मैं खुद तुम्हें कह रहा था मेरे चरणों को अपने सिर पे नहीं रख रहे, अब तुम मुझे को गालियां दे रहे हो। कहते गालियां तुझे पढ़नी है। कहते पता क्या हुआ? कहते भाई साहब, जब तेरे पैर को हमने सिर पे रखा, अरे सारी रात गंदे गंदे सपने आते। अरे तू आदमी है क्या है तू? सारी रात। कहते ऐसे गंदे सपने हम अपनी जिंदगी में नहीं लेते। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये बड़ा इंपैक्ट डालता है। जैसे खाने को नहीं बोलते हम, एक आदमी गाली दे दे, अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया, आप घर में गालियां दे दे के किसी को खाना दो, तो दूसरा बंदा जो गालियां नहीं देता वो भी देगा। ये जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ऐसी जो चरण धूलि आप ले रहे हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी की लाइन है, जैसा वैष्णव होगा उतनी ताकत के साथ आपके दिल को टच करेगी वो चरण धूलि। अब ये नहीं करना कि आपको किसी के बारे में शक हो, चलो आज इसकी ले ले, अगर मुझे गंदे सपने आए जी भर के गालियां दूंगा, यार तुझे तो मैं वैष्णव समझता था। वो ये नहीं करना, ये भी अपराध है। वो पता होना चाहिए लेडीज संतों के चरणों को हाथ ना लगाएं,
ये पता नहीं होता, कई माताओं को हाथ लगा देती है चरणों को, स्पर्श नहीं करना, पुरुषों को भी नहीं लगाना चाहिए, हमारे यहाँ रिवाज है नहीं। पैरों को हाथ लगा के कृपा नहीं आती है, स्पर्श से कृपा नहीं आती है। कृपा तो वेव है भाई, ट्रेवल करती है। आप अगर बहुत दूर बैठे हुए हो, अगर आप पे कृपा होनी है, मैं कहता हूं मनोगति से भी कृपा तेज दौड़ के जाएगी और आपके ऊपर बरस पड़ेगी। एक तो ये, जब आपका हरिनाम कमजोर हो, आपकी साधना कमजोर हो, किसी बहुत अच्छे वैष्णव के चरणों की धूली ले लो, अपने सिर पे लगा लो। जो हमारी माताएं मांग में सिंदूर भरती हैं, कभी किसी वैष्णव की, अच्छे वैष्णव की चरण धूली अपने सिर पे लगाना। साथ ही साथ आपका मन जो है ना, वो कितना शुद्ध होगा अगर श्रद्धा से लोगे तो। अगर फिर ये ट्रायल ले लोगे कि देखता हूं अगले दिन होता क्या है, फिर नहीं होना कुछ। दूसरा, वैष्णवेरो पदधूलि वैष्णवेरो पदजल। अगर आपका ये और अच्छा सौभाग्य है, किसी बहुत अच्छे वैष्णव के चरणों का जल ले लो। अच्छा, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे निष्किंचन महाराज पंजाब में गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक संत और बैठे थे हमारे साथ। पंजाब की माताएं बड़ी भोली भाली है, सर्दी का मौसम चल रहा है, जनवरी का, कंबल ले रखा। कहती महाराज मेरे भाग खुल गए, इतना बड़ा लोटा ठंडे पानी का लेके आ गई। पानी का लोटा देखा भाई, मैं तो घबरा गया। मैं क्या अभी स्नान करवाएगी, क्या करवाएगी। मैंने कहा जी माता जी क्या बात है, मैंने कहा जी बताओ, मैंने कहा जी क्या बात है जी। कहते जी महाराज साढ़े बड़े भाग ने, तुसी साढ़े घर आए हो। मैं कहा वो ठीक है, पर ये तुसी हाथ से जो फड़िया होया है, ये जग पहले नीचे रखो। ये जग जो आपने उठा के रखा ना, इसको नीचे रखो। पहले उसने नीचे रखा, इतनी बड़ी परात ले आई। कहते जी अपनी अपनी जुराबे खोलो। मैंने कहा क्यों? कहते चरण धोने, रिवाज है, चरण धोते। अभी आप हैरान हो जाओगे, हमारे अगरतला की तरफ लेडीज चरण कैसे धोती हैं? बाल होते हैं ना, बाल खोल के पानी डाल के बालों से धोती हैं। ऐसा भी विधान है शायद कहीं, पर मैंने सुना नहीं, पर वहां पर ऐसा है। बाल खोलेंगी, जितने लंबे बाल होंगे उतनी सौभाग्य की निशानी होती है, ऐसा माना जाता है। बाल कटाने नहीं चाहिए, बाल कटने से सौभाग्य कट जाता है। तो वो पानी ले आई और निष्किंचन महाराज हमारे साथ बैठे हुए। महाराज जी को तो पता ही नहीं वो क्या कर रही है। महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वो पानी लाई थी महाराज के लिए, टारगेट महाराज जी। कहती जी खोलो जुराबे। अब पंजाबी आपको पता है भोले भाले होते हैं, धर्म के मामले में श्रद्धावान होते हैं बड़े। कहते मैं कहा माता जी ठंड बहुत है जी। मैं कहा ठंड बहुत है? नहीं। कहते महाराज आप पहली बार आए हो मेरे घर, एक बार तो एक बार लिया कुड़िए, वो लिया परात लिया, रख संता दे चरना दे नीचे रख परात। महाराज के नीचे परात रख दी, मैंने तो पैर ऊपर कर लिए, ऐसे बैठ गया मैं। मैं तो नहीं करता नीचे। महाराज जी को तो इतनी ठंड लगती थी, वो सेवक बैठे वो अर्जुन प्रभु, जब जाओ कमरे में ब्लोअर। निष्किंचन महाराज जी इतनी ठंड लगती, जब मेरी कार में बैठते थे ना, सबसे पहले पता क्या बोलते थे वो? सबसे पहले साइड में होता है ना एसी वेंट होता है, इसे मुंडिया ब्लोअर चल रहा है, हाथ ऐसे कर देंगे, दोनों हाथ ऐसे, मुंडा ब्लोअर चला। मैं कहा हाथ रख लो, पूरी गाड़ी गर्म हो जाएगी। उनको इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं है कि 1 मिनट वेट करें, गाड़ी गर्म होगी ना, ब्लोअर के आगे हाथ, मतलब ठंड को। ऐसे निष्किंचन महाराज परम वैष्णव कहते जुराबे उतारो जी, पानी से ठंडा पानी, चिल्ड, बाहर धुंध पड़ी हुई है। कहना नहीं माना उसने, नहीं मैं बैठ गई चरणों में। फिर मैंने एक लाइन बोली, मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये जुराबे अगर उतर गई, अगर महाराज की जुराबे उतर गई ना माता, तो मैंने कहा वो हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा इतनी नाराजगी भगवान की आप झेल नहीं पाओगे। मैंने कहा इतने बड़े वैष्णव हैं ये, अगर इनके मुंह से उफ निकल गई, मैंने कहा क्या होगा? अगर इन्होंने ऐसे कर दिया उफ,
मैंने कहा बद्दुआ बन के गिरेगी सिर पे। वो तो जैसे आई थी ना वैसे जग लेके उल्टे पांव कहते महाराज आपने तो बचा लिया मुझे। इसका कारण क्या है? हम लोग कथा तो सुनते नहीं ना, इमोशनली घरों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, धूप बत्ती जला दी, मत्था टेक दिया, निकल गए बाहर। पता ही नहीं धर्म क्या है। सनातन धर्म बहुत गहरा है, सनातन धर्म बहुत विशाल है, सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ऊंचा है ना। मतलब पानी से जल से धोना है। संत प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो कि वैष्णव दुखी हो। ये भक्त भुक्त विशेष, जो वैष्णवों ने खाया हो वो खाओ, उच्चिष्ट खाओ। कोई ऐसा उच्चिष्ट ना हो आप उच्चिष्ट खाते हो। एक बार मैंने वीडियो डाली, वो वीडियो इतना वायरल हुआ ना, आज भी वो टैग किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, 8 मिलियन पे चला गया वो वीडियो। 8 मिलियन कितना होता है? तो टाइटल है अपनी पत्नी का जूठा खाओ। अब वो टाइटल देख के ही लोग उसको देखते हैं, ये बड़ी नई बात है, अपनी पत्नी का जूठा खाओ। ये सुना है कि पत्नी की हेल्प करो, पत्नी से मीठा व्यवहार करो, पत्नी का जूठा खाओ। और लेडीज तो बरस बरस के मुझको दुआएं दे रही हैं। कहते महाराज जी धन्य हो आपके। कहते और हस्बैंड जो है पुरुष लोग गालियां दे रहे हैं नीचे। कहते शादी होगी आपकी? तो मैं तो कुछ बोलता नहीं ना। कहते अगर नहीं हुई तो आपको दर्द नहीं पता हमारा। कहते एक बात और जोड़ दो, आप जूठा खाओ। पहले कम परेशान है हम। मैंने तो एक्चुअली ये लाइन मेरी नहीं है, आप हैरान हो जाओगे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला था किसी को, कोई आया था, वो कहता जी मेरी पत्नी और अभी हमारी शादी हुई है, मैं चाहता हूं हमारा झगड़ा ना हो, प्यार से हम पूरी उम्र ऐसे करते रहे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक स्वभाव था, वो ना रिडल्स की तरह, जैसे होते रिडल होते हैं ना, पहेलियां, ऐसे बात करते थे। एक लाइन बोल देंगे छोड़ देंगे। वो बोलते उसको, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा झगड़ा ना हो तो रोज इसका जूठा खाना। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि जूठा खाने का मतलब है। जूठा खाने का मतलब है कि उसकी ताली छीन के नहीं खानी, ला थोड़ा छोड़ दे मैं खा लूं, ये जूठा नहीं खाना। वो पता क्या बोलते, जूठा उसका खाया जाता है जहां पर प्यार तो होते ही, श्रद्धा हो। ये बोला किसने प्यार हो? ये नहीं है, ये अलग लाइन पकड़ ली तुमने। ये अलग लाइन मत पकड़ा करो भाई। जहां पर श्रद्धा हो उसका जूठा खाया जाता है आध्यात्मिक लाइन में। बाहर तो जूठा खा ही रहे हो, एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही प्लेट मंगा ली, रेस्टोरेंट में दोनों खा रहे हैं। ये जूठा खाना बहुत अवैध है। वेदों में, शास्त्रों में लिखा किसी व्यक्ति का, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, जूठा नहीं खाना चाहिए। बच्चे का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। पर भक्ति राज्यों में इसका अलग प्रभाव है। जूठा उसका खाया जाता है जिसपे श्रद्धा हो हमारी, जो बड़ी हो हमसे। हर किसी का जूठा तो नहीं खाया जा सकता। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको जीवन में हार्स लगे, अपना पतन लगे, अपना मन कमजोर हो, साधना में मन ना लगे, तो इन 3 चीजों को करा जाए। वैष्णव के चरणों का जल, वैष्णव के चरणों की धूली और वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद।